नंगी साहिब भगवान जी का सत्संग रावाकुटी आश्रम मेरठ पर भव्य तरीके से गुरु महेश्वरानंद जी के द्वारा किया गया और नंगी निवासी भगवान जी की लीलाओं का वर्णन भी संतों के द्वारा किया गया। इस सृष्टि का अगर भार शेषनाग ने अपने सर पर धारण किया हुआ है तो वो तपस्या के बल से किया हुआ है, तपस्या की शक्ति से किया हुआ है, तपस्या के आधार पर किया हुआ है। इसलिए तुम भी जाकर के तप करो। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तपस्या का ही आधार है पार्वती इस सृष्टि को। इसलिए तुम भी जाकर के तप करो। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिये जानी। ऐसा जी में जान करके तपस्या करो, अरे तुम्हें शंकर मिलेंगे। मां पार्वती ने बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ दिया, सैकड़ों वर्षों हजारों वर्ष अन्न का त्याग किया, भगवान नहीं मिले। उन्होंने कंदमूल खाए, भगवान नहीं मिले। बेल के पत्र गिरते थे नीचे, सूखे पत्ते जो वो होते थे पत्ते, बेल के वो सूखे पत्ते खाए मां ने, वो भी छोड़ दिए। जब वो पर्ण छोड़ दिए, पर्ण कहते हैं पत्तों को, पत्रों को, तो मां का नाम रखा वहां पे जिसने पर्णों का भी त्याग कर दिया, अपर्णा। तो मां पार्वती का एक नाम हुआ तपस्या की शक्ति से अपर्णा, और उसी अपर्णा के ईश्वर अपर्णेश्वर महादेव। तब जाकर के भगवान को दया आई थोड़ी, भगवान रीझे। इतनी साधना करने के बाद भगवान रीझते हैं, कुछ सोचते हैं। ऐसी ही तपस्या मनु जी महाराज जी ने की। मनु और शत्रुपा कहते हैं पृथ्वी के पहले मानव हुए हैं। उनके जीवन के चौथे वन में, चौथी अवस्था में उनको वैराग उठा, एक जिज्ञासा उठी, क्या मैं सारी उम्र ये राजपाट करता रहूंगा? मैंने सुना है परमात्मा निराकार है। अभी ये संत महापुरुष आपको बता रहे थे, स्वामी सुखानंद जी महाराज जी, आत्मा का कोई रूप नहीं होता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और ईश्वर को कहते हैं कि वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो अरूप है, वो अजन्मा है, किसी जून में भी नहीं आता, किसी शरीर में भी नहीं आता, अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा। बाद में शंकर जी इस समस्या का, इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। पार्वती मां पूछती है, मैंने तो सुना है परमात्मा निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। और ऐसा ही मनु जी महाराज जी ने जब कहा कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसी साधना करना चाहता हूं, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, ऐसी साधना करना चाहता हूं, परमात्मा के शरीर के रूप में दर्शन करना चाहता हूं, जिसका कोई आकार नहीं है। वो मेरी तपस्या से एक दिन जरूर तरस खाएंगे और जरूर मेरे पास आएंगे, मुझे जरूर दर्शन देंगे। तो वो बहुत स्वागत करती है उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा कि महाराज बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपका सहयोग करूंगी, जितना मेरे से होगा मैं भी तपस्या करूंगी। दोनों राजा रानी, दोनों पति पत्नी वो राजसी वस्त्र उतार करके नैमिषारण्य तीर्थ पर जाते हैं और वहां साधु संतों की कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, मन में वैराग्य होता है, धीरे धीरे साधना में लगते हैं, अन्न का त्याग करते हैं। सैकड़ों वर्षों हजारों वर्षों अन्न नहीं खाया, परमात्मा नहीं रीझे, जल के आधार पर रहते हैं, परमात्मा नहीं आते, सूखे पत्ते खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, परमात्मा फिर भी नहीं आते, नहीं तरस आता उनको। एक दिन ऐसा आता है कि हड्डियां निकल आती हैं उनकी, शरीर में थोड़ा थोड़ा सा मांस रह जाता है। तो परमात्मा को पूरा तरस आता है। भगवान की वाणी होती है, आकाशवाणी होती है, ब्रह्म की वाणी होती है कि मैं आप पर रीझ गया हूं, मांगो क्या मांगते हो। आपने मेरे को प्रभावित कर दिया है, आपकी तपस्या को देखकर मैं आ गया हूं, तो मांगिए क्या मांगते हो। तो मनु जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर,
आपकी ये वाणी हो रही है, इतनी मधुर वाणी है, मेरे कानों में पड़ते ही मेरे शरीर पर मांस दोबारा आना शुरू हो गया है। हम वैसे हो गए हैं जैसे पहले दिन साधना में लगे थे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर। देवा